किया था, अब तो मर्ज करिए नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। उनके आशा पर एक तरह से कुठाराघात हो रहा था, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। 23 जून को बिहार में विपक्ष की एकजुटता की तस्वीर दिखेगी। विपक्ष के नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकजुटता की तस्वीर खिंचवाएंगे। तो क्या इसमें जीतन राम मांझी नजर आएंगे? बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। बिहार में रह रहकर राजनीतिक उठापटक चलती रहती है। कभी कुशवाहा, कभी आरसीपी सिंह, तो कभी अजय आलोक और अब जीतन राम मांझी की चर्चा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ने पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश ने कहा है कि मैंने बोला था कि वो या तो जेडीयू में मर्ज करे या फिर यहां से चले जाए। जीतन राम के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया, इस पर भी नीतीश कुमार ने पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मीटिंग के अंदर की बात बीजेपी को बता देते थे, इसलिए मैंने बोला कि पार्टी को मर्ज करिए या यहाँ से चले जाइए। तो मर्ज करिए नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। बता दें कि 13 जून को अचानक संतोष सुमन मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बिहार की राजनीतिक में हलचल मच गई थी। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था कि जेडीयू में उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को विलय करने का दबाव बनाया जा रहा था। दरअसल जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने 3 दिन पहले नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही बिहार महागठबंधन सरकार से मांझी की पार्टी निकल गई। अब इस मामले पर से नीतीश कुमार ने पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों से मिलते जा रहे थे, ठीक हुआ हमसे अलग हो गए। नीतीश ने कहा कि अगर विपक्षी दलों की बैठक की तैयारी की जा रही है, अगर वो इस मीटिंग में भी वो बैठते तो अंदर की बात बीजेपी को पास कर देते। नीतीश कुमार की बातों से तो साफ साफ लग रहा है कि अब उनको मांझी पर भरोसा नहीं है। महागठबंधन से बाहर होने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी कोई दुकान नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सके। आज भी हमारा बेटा मंत्री था और भी हो सकता था कि मंत्री विभाग मिल जाता। उनके आशा पर एक तरह से कुठाराघात हो रहा था, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी लगातार हम पर विलय का दबाव बना रही थी, पानी नाक से ऊपर जा चुका था। अब माना जा रहा है कि मांझी एक बार फिर से एनडीए का रुख करेंगे। इस बीच जीतन राम मांझी ने 19 जून को पटना में हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में भविष्य के विकल्प पर चर्चा होगी। साथ ही ये बात करीब करीब तय मानी जा रही है कि मांझी आने वाले वक्त में एनडीए का हिस्सा होंगे। तो बहरहाल अभी की खबरों में इतना ही। बाकी और खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।